बांग्लादेश में हश्र तो देखा आपने कि हिंदू के साथ में क्या हो सकता है और क्या हुआ, क्या होता है। ये अभी से नहीं, शुरुआती दौर से होता आया है कि हिंदू जो एक स्वाभाविक तरीके से नरम भाव के होते हैं, सम्मान के लिए जीते हैं, उनके साथ हर हमेशा ऐसा ही होता है। उन्हें जला करके मार दिया जाता है, उन्हें पीट करके मार दिया जाता है, उनको उनके सभी उन चीजों से वंचित कर दिया जाता है जिन चीजों के वो हकदार होते हैं। हिंदू हर जगह ठोकर खाता है, हिंदू हर जगह मार खाता है, हिंदू हर जगह मरता है, फिर भी हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हिंदू से कुछ हिंदुत्व में ही हिंदू सेकुलर दोगले होकर के हिंदुत्व के साथ, हिंदू के साथ, सनातनियों के साथ गद्दारी कर बैठते हैं। अभी भारत के उन हिंदुओं को, उन सेकुलर दोगले वाले हिंदुओं को सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंदू को, एक सनातनी को छूट मूट का अफवाह फैला करके उसे इतना मारा गया, गाछ में लटका करके उसके जीवित शरीर को जला दिया गया। आखिरकार किसी भी तरह की शासन सत्ता काम नहीं आई, किसी भी तरह का हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं आया, कोई भी काम नहीं आया, कोई भी हिंदू का रक्षा दल काम नहीं आया। आखिर इसके बाद भी अगर सेकुलर दोगले हिंदू इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें मैं एक शॉर्ट लफ्ज में समझाता हूं और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आज आपने इसी तरह का प्रपंच एजेंडा में फंस करके रहने की, जालसाजी में फंस करके रहने की और कमजोर होकर के रहने की कसम खा लिया है तो आप अभी जलने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको भी गाछ से टांगा जाएगा, आपको भी ईंट घूसों से पीटा जाएगा, उसके बाद आपको भी गाछ पर टांग करके जलाया जाएगा। अगर आप आज नहीं सुधरे, अगर आप आज सशक्त नहीं हुए, हिंदुत्व एकता में नहीं बंधे, हिंदुत्व गठबंधन नहीं किया, अगर सेकुलर दोगले हिंदू बनकर के रह गए, भाई भाई का रोल निभाते रह गए और उन सनातनियों को गाली देते रह गए जो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए रात दिन एक करके मरते रहते हैं, तो आपका भी हश्र यही होगा। आप भी किसी दिन गाछ पे टांगे जाएंगे, आपको भी जलाया जाएगा। एक सनातनी, एक सच्चे हिंदू की आवाज है कि कम से कम कुछ नहीं भी कर सकते आप तो बस इतना कर दो कि सनातन की आवाज को बुलंद कर दो। हम लड़ने को, मरने को, मारने को, जो भी हो, हमारे धर्म में कहा गया है कि जिस तरीके से हम शास्त्र को पढ़ते हैं उसी तरीके से हम सबको शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। अगर श्री राम प्रभु ने शास्त्र पढ़ा, अगर श्री राम प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा मानी, अगर श्री राम प्रभु ने एक धोती में पूरा 14 वर्ष वनवास काट दिया तो वो अपने साथ शस्त्र भी लेकर के गए थे जिससे कि लंका का दहन करके आए। वो अपने साथ शस्त्र भी लेकर के गए थे जिससे कि पूरे रावण वंश का नाश कर दिया, पूरी राक्षस प्रवृत्ति की जो जाति थी उसे नाश कर दी। और आज हम शास्त्र की सिर्फ क्यों बात करते हैं, क्यों नहीं शस्त्र की भी बात करते हैं शास्त्र के साथ साथ? क्यों हम समाज जैसे अनभिज्ञ हैं उन चीजों से जो कि हमारे ऊपर लाद दी गई थी आज से 70 साल 75 साल पहले, हमारे पूर्वजों पर लाद दी गई थी। क्यों हमारे ऊपर जो लाद दी गई थी वो बोझे जिसके तले हम दब के रह गए, जिसके तले हमें बताया गया था कि हम सभी भाई हैं, उसके बाद भी हम सभी को भाई मानते रह गए, हमारे पीठ पीछे खंजर भोंका गया। उसके बाद भी आज हम उसी धारणा पे जी रहे हैं कि हम भाई भाई हैं। अगर हम भाई भाई हैं तो हमारे साथ, हम सनातनियों के साथ, हम हिंदुत्व के लोगों के साथ, हम हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को अच्छे से, प्यार से सबके साथ रहना चाहते हैं, फिर भी हमें गाछ में लटका करके, टांग करके जला दिया जाता है? इसका जवाब है किसी के पास? मैं किसी से बैर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि आप बैर करो, लेकिन अपनी संरक्षण में अपनी रक्षा को तैयार रहो, लेकिन अपनी रक्षा को तैयार रहो, अपने बच्चों की रक्षा को तैयार रहो, अपने बच्चे को वो शिक्षा दो ताकि वो आने वाले समय में अपनी रक्षा खुद व खुद कर सके और अपने साथ साथ हिंदुत्व की रक्षा कर सके, सनातन की रक्षा कर सके, हमारे धर्म के उन ग्रंथों की रक्षा कर सके, उन गीता, उन रामायण, उन महाभारत की रक्षा कर सके जो हमारे धरोहर हैं। ना कि वो भी सेकुलर दोगले हिंदू बन करके हाँ हम भाई भाई हैं बोल सोचना शुरू कर दे। हिंदू बनो, एक साथ जुड़ो और शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना सीखो, शस्त्र उठाना अपने बच्चों को सिखाओ ताकि आने वाले समय में हमें कोई गाछ से टांग करके जला ना पाए, हमें कोई इतनी कमजोर ना समझ ले कि हम आपस में फूटे। जय जय भारत, जय गौ माता।